आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से तीसरे पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स। टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 22 पार्ट्स था, बट जैसे जैसे समय बीता अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, जिसके थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले फंडामेंटल राइट्स क्या है। राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जो जानना हमारे लिए जरूरी है, सभी नागरिकों के लिए। सो आइए हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशि कुमार, आप सबका हमारे चैनल एकेडमिक शाला में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी शो करता है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम शो करता है, जस्ट लाइक दिस। आर्टिकल 23, 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, आगे बात करते हैं। 25 टू 28 रिलीजन के लिए राइट है हम लोग का। 29 और 30 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एंड 30 टू 35 इज द रेमेडीज। रेमेडीज मीन्स अगर आपके राइट्स का कोई हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से अपने राइट्स को वापस पा सकते हैं। सो आइए बात करते हैं आर्टिकल 14 टू 18 के बारे में। आर्टिकल 14 टू 18 बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स इन सर्टेन कंडीशंस इसको वापस लिया जा सकता है। लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए थे, तो ऐसे कंडीशंस में फंडामेंटल राइट्स को वापस लेने का भी प्रावधान है। सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। सो आर्टिकल 14 टू 18 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 हमें राइट टू इक्वालिटी बताता है। आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के सामने सभी कोई बराबर है, मीन्स इन इंग्लिश इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी सिटीजन हो, इफ देयर इज एन इंडियन सिटीजन, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वली ट्रीट होगा, किसी के साथ लॉ के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। नाउ आर्टिकल 15 क्या बताता है। आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, यानी कास्ट के आधार पर, यानी जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, यानी रिलीजन के आधार पर, या नस्ल, इंग्लिश में रेस कहते हैं, रेस के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ, या जेंडर यानी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दिस इज आर्टिकल 15। सो अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन सब में से किसी बेसिस पे, सो यू कैन गो बाय यूजिंग द आर्टिकल 15। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में 4A और 4B आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 का 4A और 4B ये बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का सिस्टम रखा गया। सो आर्टिकल 16 मेनली डील्स विद द रिजर्वेशन, और ये बताता है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही रिजर्वेशन नहीं होगा। व्हेन देयर इज ए चांस ऑफ प्रमोशन, जब प्रमोशन की भी बारी आएगी तो उस केस में भी ST SC के लिए रिजर्वेशन होगा। ये 16 के 4A में मेंशन है। सिमिलरली 16 4B भी रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17 विच डील्स विथ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत के अगेंस्ट में आर्टिकल 17 है, यानी जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, आर्टिकल 17। सिमिलरली आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल को शो करता है, यानी भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले उपाधि देने की, यानी टाइटल देने का प्रचलन था अंग्रेजों के द्वारा। लाइक महाराजा, राजा साहब, सर, इस तरह के उपाधियों से नवाजा जाता था लोगों को। तो जो भारत आजाद होने के बाद हम लोगों को ये समझ, ऐसा फील हुआ या समझ आया, हम लोगों को नहीं, इट मीन्स जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उनको समझ आया कि कहीं ना कहीं यह असमानता को फैलाएगा, इक्वालिटी को भंग करेगा ऐसे टाइटल्स से। तो समाज में इक्वालिटी बनाए रखने के लिए टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बाय यूजिंग द आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो
ये था राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक के बीच में। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 19 टू 22 जो हमें राइट टू फ्रीडम देता है, यानी हम लोग आजाद हैं। किस किस कार्य के लिए आजाद हैं, तो देखते हैं। पहला है आर्टिकल 19, बड़ा पॉपुलर आर्टिकल है आर्टिकल 19 बिकॉज इट गिव्स यू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट विद इन सर्टेन लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। इसमें 6 पार्ट्स हैं आर्टिकल 19 के 6 पार्ट हैं। पहला, आप बोल सकते हो यानी स्पीकिंग, कुछ भी आप पब्लिकली बोल सकते हो लोगों के बीच में। दूसरा, आप असेंबली कर सकते हो, बट वो हथियारों के बिना होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि 20 लोग बंदूक लेके खड़े हैं उसमें आप भाषण दे रहे हो। शांतिपूर्ण असेंबली आप कर सकते हो। तीसरा, आप एसोसिएशन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। चौथा, आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हो, जाकर वहां पे प्रोफेशन कुछ भी कर सकते हो। आप देश के किसी कोने में जाकर घूम सकते हो, वहां रह सकते हो और कोई भी प्रोफेशन वहां पे कर सकते हो। सो दैट वाज द आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 विच इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 आपको ये राइट देता है कि आप राइट टू रिमेन साइलेंट, मीन्स आप साइलेंट रह सकते हैं। किस केस में साइलेंट रह सकते हैं? मीन्स कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है खुद के खिलाफ विटनेस देने के लिए, मीन्स खुद के खिलाफ, खुद के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए इन इन कोर्ट और समवेयर। खुद के खिलाफ आपको बोलने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। सो दिस इज द राइट इन आर्टिकल 20। ये अमेरिकन राइट से इंस्पायर्ड है। अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के 5th अमेंडमेंट में शायद ये मेंशन है, तो वहां से इंस्पायर्ड है। इसके बाद है इसी आर्टिकल का एक सब सेक्शन है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कृत्य के लिए या एक ही आरोप पे या एक ही चीज के लिए 2 बार सजा या एक से ज्यादा बार सजा नहीं दिया जा सकता है। यानी सेम ऑफेंस के लिए उसको बार बार सजा नहीं दिया जा सकता। दिस इज अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 is the most important article. It gives you the right to life and right to personal liberty. आप जी सकते हैं और आप privacy maintain कर सकते हैं। Under Article 21A, you have the right to privacy, which is your fundamental rights. So, हम लोग बात किए आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 की। Now we are going to talk about आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 says कि अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसे 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। 24 घंटे से ज्यादा विदाउट परमिशन कस्टडी में रखा नहीं जा सकता है। तो दिस वाज आर्टिकल 22। अगला फंडामेंटल राइट है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स अगर आपका शोषण हो रहा है तो आपको आर्टिकल 23 और 24 में राइट्स प्रोवाइडेड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव की तस्करी नहीं की जा सकती है। उसके बाद आपसे कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता है। मीन्स जबरदस्ती आप किसी के फोर्स में आकर काम नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसको ना भी कह सकते हैं। दिस इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट राइट है। मीन्स बच्चे जिसका उम्र 14 साल से कम हो उसे फोर्स लेबर या उसे लेबर करवा ही नहीं सकते हैं इन फैक्ट्रीज या हैजार्डस इन्वायरमेंट यानी खतरनाक कंडीशंस में, माइनिंग, फैक्ट्रीज, इन सब जगहों पे बच्चों को लेबर नहीं करवाया जा सकता है जिनकी उम्र 14 से कम है। दिस इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो आर्टिकल 23 एंड 24 डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 25 टू 28 जो हमें राइट टू रिलीजन को बताता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को irrespective ऑफ योर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 25 से 28 को देखते हैं। आर्टिकल 25 टू 28 हमें राइट टू रिलीजन को बताता है। आर्टिकल 25 हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। यानी किसी भी रिलीजन को अपने आचरण में ला सकते हैं और इसको फैला सकते हैं। आर्टिकल 26 हमें अलाउ करता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं।
मीन्स अपने प्रोफेशन को जारी रखने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। बट आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है जो हेल्थ ग्राउंड, मोरल ग्राउंड के ऊपर लगाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 हमें बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस अफेयर में या रिलीजियस बिल्डिंग्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के निर्माण में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी सरकारी अथॉरिटी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, अफेयर के लिए कोई भी पैसा दान या किसी रूप में दे नहीं सकती है। दिस इज आर्टिकल 27। नाउ आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो स्टेट द्वारा फंडेड हो या स्टेट द्वारा मैनेज्ड हो या केंद्र सरकार के द्वारा मैनेज्ड हो, उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है, या कोई भी कभी भी मना कर सकता है कि हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट इसके ऊपर भी एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसलिए बना है, रिलीजन के नाम पे ही बना है, भले ही वो सरकार के द्वारा फंडेड हो, तो उसमें ये चीज चलेगा। यहाँ तक है राइट टू रिलीजन। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 से 35। ये हमें फंडामेंटल राइट्स को बचाने में काम आता है, विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू कर सकते हैं। 5 तरह के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, quo warranto। 5 तरह के रिट पिटिशंस होते हैं जिनके बारे में चर्चा कभी आगे कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।